लिख लिए सबका नाम और व्हाट्सएप नंबर सब दे दिए लोग ना। अब जो पढ़ाएंगे सारा वीडियो जो पढ़ाएंगे उसका पीपीटी चला जाएगा, तो उतारने का ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, जो मन करे तब रिवीजन के टाइम में इसको पढ़ते रहना। पहला टॉपिक है जिसका नाम है क्षेत्रमिति। क्या नाम है? क्षेत्रमिति। अब किसी बच्चे से हम एक सवाल पूछते हैं, बताएंगे कि वृत्त का आयतन क्या होता है, जल्दी। पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर पाई आर के पावर 4 पाई आर 3 कितना होता है? पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यू पाई आर 4 पाई आर क्यू। वृत्त का आयतन पाई आर क्यू पाई आर 4 पाई आर क्यू। पाई आर क्यू है, वृत्त का आयतन नहीं होता है। फंस गए ना, यही दिक्कत है। बताइए बिहार का प्रधानमंत्री के बाहो उन्होंने कहा था कि पलटू चाचा नीतीश कुमार बिहार का प्रधानमंत्री नहीं। देखो समस्या यही है कि सर हम रट ले रहे हैं ना तो दिक्कत हो जा रहा है, तो रटोगे तभी दिक्कत होगा, समझोगे तो दिक्कत नहीं होगा। अब आपको क्लियर ही नहीं है कि किसका आयतन निकलेगा, किसका परिमाप निकलेगा, किसका परिधि निकलेगा, तो समस्या है कि नहीं है? फंस गया। तो वैसे राशि जिसका हम आयतन या परिमाप कैसे निकालेंगे उसके बारे में जानेंगे। क्षेत्रमिति लेकर भेजेंगे।
अगर ये हमारे पास है तो ये द्विविमीय में है। किसमें है? द्विविमीय में है। किसमें है? इसका कोना जो है वो एक विमीय है। ये क्या है? एक विमीय। एक अक्ष, एक अक्ष में केवल परिमाप। दो अक्ष, एक सौर कौन सा? वायु। द्विविमीय में दो अक्ष, परिमाप और क्या चीज? क्षेत्रफल। अब देखिए इसमें त्रिविमीय नहीं ना है, अब यह त्रिविमीय बन गया। कितना विमीय बन गया? त्रिविमीय। तीन अक्ष जिसमें क्या निकलेगा? परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन। यही जो आगे की तरफ बढ़ा ना, ये ऐसे गोल इसको किए तो गोल किए तो इसमें देखिए ये आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? तो आगे जो बढ़ा वही जेड कहलाया। क्या कहलाया? जेड कहलाया। तो एक विमीय फिगर में, एक विमीय चित्र में केवल आपका परिमाप निकलता है। दो विमीय चित्र में परिमाप और क्षेत्रफल निकलता है। त्रिविमीय चित्र में परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन निकलता है। कोई दिक्कत? तो लिखिएगा लोग। क्षेत्रमिति में, क्षेत्रमिति में तीन अक्ष होते हैं। क्षेत्रमिति में तीन अक्ष होते हैं। एक्स अक्ष, कॉमा वाई अक्ष एवं जेड अक्ष। एक्स अक्ष, वाई अक्ष एवं जेड अक्ष। एक्स अक्ष, वाई अक्ष एवं जेड अक्ष। पैराग्राफ छोड़ करके अक्ष के मिलने से, अक्ष के मिलने से बीम में, लिखल भाई, बीम में का निर्माण होता है। अक्ष के मिलने से अक्ष के मिलने से बीम का निर्माण होता है। अक्ष के मिलने से बीम का निर्माण होता है। अतः पूरे क्षेत्रमिति में, पूरे क्षेत्रमिति में तीन प्रकार के चित्र बनते हैं। तीन प्रकार के चित्र बनते हैं। ए में, ए देकर, ए ऐसे, एक विमीय ज्यामिति, एक विमीय ज्यामिति, बी में द्विविमीय, ए में हो गया एक विमीय, बी में द्विविमीय, दिखल भाई जी, द्विविमीय ज्यामिति, एवं सी में त्रिविमीय ज्यामिति, सी में त्रिविमीय ज्यामिति, त्रिविमीय ज्यामिति, त्रिविमीय ज्यामिति। कई गो अक्ष? एक्स, वाई और जेड। अक्षों के मिलने से किसका निर्माण होगा? बीम का। किसका निर्माण होगा? तो कई तरह का बीम? तीन तरह का। एक विमीय ज्यामिति, दो विमीय ज्यामिति और त्रिविमीय ज्यामिति। जैसे उतार लीजिए,
जैसे उतार लीजिए। यह एक विमीय ज्यामिति है। एक विमीय ज्यामिति में हम केवल क्या निकाल सकते, बोलो, परिमाप। जैसे राज्य का कोई प्रधानमंत्री नहीं होता है, वो सही एक विमीय ज्यामिति का कोई क्षेत्रफल नहीं होता है। तो पूछेगा ना कि सर ए से बी का क्षेत्रफल बताओ, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह एक बीम में है, और एक बीम में केवल क्या निकलेगा, परिमाप। अब दिमाग काम कर रहा है ना, अब कभी गलती से गलती नहीं करिएगा। अब आपसे कह दे कि वर्ग का आयतन बताइए, नहीं होगा सर, क्योंकि द्विविमीय है, और द्विविमीय का आयतन नहीं निकलता। आयतन कब निकलेगा? जब त्रिको बीम होगा, एक अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष, तब हम आयतन निकाल पाएंगे सर। किसी भी चीज का तीन को फॉर्मूला होगा, या तो परिमाप, या तो क्षेत्रफल, या तो आयतन। या तो परिमाप, या तो क्षेत्रफल, या तो आयतन। किसी भी चीज का हम परिमाप निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, या आयतन निकाल सकते हैं। तो अगर हम तीन वो चीजें सिखा दें कि परिमाप कैसे निकलेगा, कौन फिगर का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा और आयतन कैसे निकलेगा, तो अलग अलग याद करने का जरूरत है कि गोला के कैसे निकालेंगे, तो शंकु कैसे निकालेंगे, तो बेलन कैसे निकालेंगे, है जरूरत। हम परिमाप निकालने के तरीके सिखा दिया आपको, तो कोई भी फिगर उसका परिमाप निकाल सकते हैं। समझ रहे हम जो कह रहे हैं? क्या क्या निकालना है बोलो? हर फिगर हमारे पास 10-20 गो है, हम केवल परिमाप निकालना सिखा दिए। फिगर से मतलब है नहीं कि क्वेश्चन को फिगर पर परिमाप निकाल दोगे। किसी भी तरह का फिगर हो क्या निकाल दोगे, और किसी भी तरह का फिगर हो क्या निकाल दोगे, आयतन। तो अब फिगर से टेंशन है, फॉर्मूला से टेंशन है नहीं है। परिमाप किसी भी चीज का निकालना होगा ना, खाली क्या करना पड़ेगा, जोड़। जोड़ आता है, कोनो फिगर का परिमाप निकाल दोगे। क्षेत्रफल और आयतन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुणा। आपको गुणा आता है, कैसा भी फिगर हो उसका आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं, आयतन। सोचो अगर ये बता दिया गया तो काम खत्म, कहानी, और रटने वाला झंझट ही खत्म। समझ रहे हम क्या कर रहे हैं? जैसे वर्ग अलग याद करे, आयत अलग याद किए, वृत्त अलग याद किए, शंकु अलग याद किए, बेलन अलग याद किए, घन अलग याद किए, घनाभ अलग याद किए, सबका अलग अलग हम याद किया। हमने कहा कि फिगर क्वेश्चन को क्या निकालना सिखा देंगे, क्या निकालना सिखा दे, क्षेत्रफल और, तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। वो षटकोण हो या पचकोण हो या कुछ भी हो, सबका हम निकाल सकते हैं। सही हो सभी? तो नीचे हेडलाइन डालिएगा, नीचे हेडलाइन डालिए। देखा है दिमाग तर खुली कैसे, तब कहोगे जी सर।
रट्टा मारे से काम चले। किसी भी चित्र का परिमाप उसमें उपस्थित राशियों का जोड़ द्वारा ज्ञात किया जाता है। पहले परिमाप लेके निकालिएगा, तब लिखिएगा। क्वेश्चन को फिगर, फिगर से कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह का वो फिगर है, अगर उसका परिमाप निकालना है तो उसमें जो जो राशि है उन राशियों को खाली आप जोड़ करे, परिमाप निकल जाए। फिगर आपको बनाने आना चाहिए। किसी भी चित्र का परिमाप उसमें उपस्थित राशियों का जोड़ द्वारा ज्ञात किया जाता है। अबरी में बिहार में टॉप करना है तुम लोग को। कितना नंबर लाए टोटल? 66 है ना अबरी बार, और 10 नंबर चाहिए था। 74-75 पे है ना पोजीशन, 10 नंबर चाहिए था। जब इतना किए तो अबरी में कर देना है। यहां से हर साल 2-4 बच्चे बिहार में, भोजपुर में टॉप करना ही करना। एक बच्चा यहाँ टॉप किया गया, उसका 6 के 7वां रैंक है बिहार में, PW में इंटरव्यू दे दिया। ऑनलाइन वाला क्या करता है पता है आप लोग को? खरीद लेता है। 1.5 लाख रुपया मिल रहा था, फोन किया मेरे पास, सर क्या करे? कहीं दे दे इंटरव्यू, पैसा बटोर, और बाद हमको उसमें से कुछ दे देना। इंटरव्यू देने के लिए कह रहा है, लोग कह रहे हैं कि सर मेरे पास इंटरव्यू दे दीजिएगा तो 1.5 लाख रुपया मिलेगा। कहीं दे दो। अरे तुम जानते हो ना कि कहाँ पढ़े हैं, तो लोग को बताने की क्या जरूरत है? समझ आ गया? बोले हम जैसे यहाँ आए तो स्कॉलरशिप मिला कि नहीं मिला, मिल रहा कि नहीं मिल रहा? और सही बड़ा बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट में बंसल हो गया, एलेन हो गया, आकाश हो गया, ये सब एकदम बेहतर से बेहतर बनाने के लिए तैयार है, लेकिन आपके पास मेरिट होना चाहिए ना। अगली बार 450 लाओ, IIT JEE मेंस के लिए हम तैयारी करवा देंगे फ्री में, फ्री में तैयारी करवा देंगे, 1 रुपया नहीं लगेगा। बशर्ते मेहनत करोगे तब। मेहनत करोगे 450 आएगा, पेपर में नाम आएगा। वो बच्चा का है 457 नंबर, सब जगह उसका नाम आया है, आकाश ले गया उसको। खाना पीना रहना सब कुछ फ्री, सब कुछ फ्री। हम उसको फ्री काहे किए हैं? इसमें हमारा बेनिफिट, उसका बेनिफिट है। वो तो मेरे पास पढ़ रहा है। वो दूसरा बात है कि अगला बार बिहार में सोचो कहीं पर पोजीशन बनवा दिए तो फिर सोचो क्या स्थिति रहेगा। समझ गए हम क्या बोले? तो अपना मेरिट दिखाइए, कहाँ से मेरा मेरिट है। पढ़ने के लिए समस्या है 10th क्लास ISC, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। आप मेहनत करिए, देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। चलिए उस बात की बाद में समझाएंगे। किसी भी चित्र का परिमाप उसमें उपस्थित राशियों का जोड़ द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब एकदम आसान सा, जो पहले आप जानते हैं। यह हमारे पास क्या है बोले? वर्ग का चित्र कैसे बनता है पता है आप लोग को ना? बोलिए। कहा कि चित्र आपको बनाने आना चाहिए। चित्र आपको बनाने AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, चारों भुजाएं आपस में कैसी होनी चाहिए? यह X है, यह Y है, यह X है और यह क्या है? Y। लेकिन वर्ग में X और Y भी आपस में क्या है बोलो? होगा ना? ये भुजा बराबर हो कि नहीं होगा? है? अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आराम से। हमने क्या सिखाया, क्या लिखाया? उसमें उपस्थित राशियों का, बोलो क्या लिखवाया? जोड़। खाली जोड़ करेगा बस। कोनो फिगर का जोड़ करने सीख गए, परिमाप निकालना सीख गए। तो राशि क्या है बताओ? X। क्या है? क्या है और क्या है? एगो X एगो X का एगो, एगो Y एगो Y का एगो, 2 Y। अब X और Y बराबर है, यह फिगर कह रहा, चित्र कह रहा है।
कि एक्स और वाई क्या है, तो एक्स की जगह पर या तो वाई रख दीजिए या तो वाई की जगह पर एक्स रख दीजिए, कोई दिक्कत। दूगो दूगो एक्सवा को हम क्या कहते हैं बोलिए ना जी, इसे क्या कहेंगे बताइए, बोलिए आप लोग क्या बोलेंगे। तो अब बताइए कि 4 गुना भुजा परिमाप होता है कि ना होता है, खाली उतने बताओ हमको। आए हमने कैसे सिखाया, परिमाप मतलब क्या करें, जो करें। सर वर्ग का तो निकाल दिए, आयत का निकालिए, वृत्त का निकालिए, शंकु का, सब का निकाल देंगे, और सब निकाल रहे हैं। परिमाप निकालना हो, अब सब फॉर्मूला हटाओ, क्या करना है, जोड़। क्षेत्रफल और आयतन निकालना है तो क्या करना है, गुना। सब फॉर्मूला एकदम क्लियर। अब रहा बात कि सर प्रत्यक्ष हमको दिखा दीजिए 10-20 को फॉर्मूला बनाकर, समझ आ गया, ताकि हमको पकड़ आ जाए कि कैसे काम कर रहा है। कोई दिक्कत धरिए। मेमेरू को दिमाग को खोलना है। 10 क्लास से मान कर रख दिया गया, यही होता है, यही होता है, यही होता है। अब समझो आप 2 भाग में बांट दिए, जोड़ और गुना में, क्वेश्चन को फिगर फॉर्मूला आपके पास है, अब टेंशन है नहीं। अब हाँ, अब क्या करना है, 2-4-10 को पर ड्राइव करना सिखा देते हैं, ये कैसे सर काम कर रहा है। तो इतना सीख जाओगे, समझ जाओगे, तो फिर कहना पड़ेगा आपको। कोई भी चित्र हो, अगर उसका आपको परिमाप निकालना हो, खाली उस फिगर में जितना भी राशियां हो सबको केवल आप जोड़ कर दे, परिमाप निकल जाएगा। हमने वर्ग के निकाल दिया ना, अब आप आयत निकालिए तो नमसा ही। ई उतार लिया लोग सब, कोई बोला। अगर परिमाप निकाले कोई तो क्या करेगा बा, बोलो। क्षेत्रफल आयतन निकाले के बताओ, बस सब कंप्लीट काम खत्म। फातना ताम झाम क्लियर से कोई मतलब ही नहीं के। अब बात बाकी सर सिखाइए 10-20 क्वेश्चन ना, तो देखिए यह आयत है। आयत का हमने क्या बोला, फिगर आपको बनाने आना चाहिए। अब तेरे फिगर के बुझात कैसा कलम है कि कबूतर है तो कैसे काम चली ना। नो, आयत में लंबाई और चौड़ाई आपस में क्या होना चाहिए,
लंबाई लंबाई के बराबर चौड़ाई, यानी एक्स ए बी आ सी डी, ए आ बी आ सी और डी बराबर हो, ए डी बी सी क्या हो, बराबर हो। तो यहां पर हम एक्स गुना वाई करेंगे तो क्या आएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। यह आयत जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तब का काम है, अभी ध्यान दीजिएगा। परिमाप जोड़े एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस कहेगो एक्स कहेगो वाई। अबरी बार एक्स और वाई बराबर बा का ना सर, अबरी बार बराबर नहीं खे। तो दोनों में से कॉमन निकल जाई। एक्स को हम लंबाई कहते हैं बोलिए, और वाई को क्या कहते हैं बोलो, चौड़ाई। तो आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है कि ना होता है, बताओ बताओ, किसी को दिक्कत है तो। सब फिगर एक ही जैसा, जल्दी। अब जो बना लिए वो बनाइए। वृत्त का परिधि 2 पाई आर होगा, कितना होगा, वो असही बनाएगा, खाली जोड़े करके। अब एक राय में समझ लो, परिमाप निकाले के बाद मतलब जोड़ करे के बाद, क्षेत्रफल निकाले के बाद मतलब गुना करे के, खत्म कहानी। सब अलग अलग रटना रट्टा मारना सब खत्म। बनाइए जल्दी। वृत्त का परिमाप या परिधि 2 पाई आर होता है, जिससे बताया उसने बना दिमाग लगाइए। चलो बताइए ना, अब हम हो गए यहां तक सबके। अब आओ वृत्त में। टेंथ में सब पढ़ल बड़ा लो, भले पढ़ाओ लिखे गई बात अलग बा, किताब में सब बा टोटल चीज। वृत्त बनाने में जो कोण बनता है वो कितना डिग्री, 180 ऊपर 180 नीचे, टोटल 360, टोटल 300। एगो आर इधर एगो आर, एगो आर इस तरफ एगो आर इस तरफ, कोई दिक्कत। तो यहां राशि या मिलकर बना पाइया, और यह राशि मिलकर बना पाइया। देखो अर्धवृत्त कितना होता है, यह अर्धवृत्त पाइया। हमने बोला कि किसी का परिमाप निकालना हो राशियों का जोड़, राशियों का, तो 2 राशि हमारे पास है। ये कौन सा है, पाई आर। एक और कौन सा है, एगो पाई आर एगो पाई आर। अगर ए या प्लस ए जोड़बो तो कितना आई, तो पाई आर जोड़बो तो कितना आई, पाई आर। बोला कोई शक बाकी करो। एक 180 एगो आर, तो ई कॉम्बिनेशन बनाया पाई आर, ये भी बनाया पाई आर। तो एगो पाई आर एगो पाई आर, तो एगो 2 तो 2 पाई आर। और जब अर्धवृत्त कहाई तो खाली कितना हो जाई, परिमाप मतलब जोड़, परिमाप मतलब
तो दिमाग में से यह निकालिए ये सब चीजें होता है नहीं, सबका सत्यापन है। सभी फॉर्मूले दो कॉन्सेप्ट पर, या तो जोड़ पर या तो गुना पर, सभी फॉर्मूले। वो किसी का आयत हो, क्षेत्रफल हो, आयतन हो, कुछ भी हो। हो गए यहां तक? बोलिए। तो अब ध्यान दीजिए, एकदम आराम से समझना। अब थोड़ा आगे बढ़ रहे हो सीधे। हमने एक दो कॉन्सेप्ट सिखा दे क्षेत्रफल आयतन में भी। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है बोलिए? अब गुना जब करिएगा तो याद रखिएगा कैसा राशि होना चाहिए। एक राशि अगर 10 बार भी आए तो उससे क बार लिखेंगे? एक बार। परिमाप जब निकाले हमने तो एक राशि 10 बार आए तो 10 बार जोड़ेंगे। लेकिन अगर गुना, अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो उस केस में एक राशि 10 बार आए तो क बार लिखोगे? एक बार। ये बात को तो दिमाग में उठा लीजिए। तब आइए, यहां है ना, ये परिमाप निकाले थे ना, एगो राशि क्या है? एगो राशि क्या है? और कुछ बा में? खाली 100 आई बा। एक्स गुना वाई के जगह पर क्या लिखाई? एक्स गुना एक्स। एक्सवा के भुजा कहल जाला। बोला होला कि ना होला? तू बताओ ना। खाली मुझे लिखिए, जहां जगह होगा छोटा सा बना दीजिए। सब सोचे बदलना है, जो आप सोचते आए हो सब चेंज कर देना है। जो अभी तक सोचते आए वो सब चीजें बदल देना है। हर चीज का सत्यापन है, हर चीज का प्रूफ है। हो गए सबके? आए? अब आयत में क्या बा हमारा भी? और का छिपा? ये अलग अलग राशि बा दोनों बा ना। एक सौ क्या कहते हैं और वाई को क्या कहते हैं? अब बताइए, होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? आयत का होता रही है। आयत के सामने उतार लो। कुछ समझ आ रहा है ना? जोड़ करने के बाद परिमाप निकला, गुना करने के बाद क्षेत्रफल निकल गया। द्विविमीय है तो आओ गुना करेंगे, त्रिविमीय में जाएंगे, आयतन निकलेगा। हो गए यहां तक? बोलिएगा लोग, यहां तक हो जाए तो सबके? अब देखो, वृत्त में फंसेगा नहीं के सीखेगा बा। वृत्त में हवा है ना? वृत्त बा ऊपर पाई आर और नीचे। अब इस वृत्त को हमने काट दिया बहुत सारे भागों में।
1 2 3 4 5 6 7 8। अभी उतारे के नहीं खे, समझ ले एक बार, कल फिर से इसको बताएंगे ताकि आप नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत इसलिए आराम से समझिएगा, क्योंकि समय खत्म हो गया है, समझा देते हैं ताकि दिमाग में एकदम सेट हो जाए। इसके बाद हम चलेंगे बेलन में, उसके बाद चलेंगे शंकु में, उसके बाद चलेंगे, सभी फॉर्मूले आगे बढ़ते चलेंगे। एक वो यहाँ से निकाला हमने, यहाँ रख दिया 1 नंबर, दूसरा नंबर उतारा उल्टा रख दिया, तीसरा नंबर ऐसे, चौथा नंबर ऐसे, पांचवा नंबर ऐसे, छठा नंबर ऐसे और 7वां नंबर ऐसे ना। आधा वृत्त ऊपर चल गई, आधा वृत्त नीचे आ गई। आधा के कहा पाई आर, आधा के कहा तो ऊपर पाई आर और नीचे। बोला कोई शक? देखो आए 8 बतेगा, जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर है आधा वृत्त पाई आर, आधा वृत्त पाई आर, तो है ये नु आधवा आधवा, आधवा ऊपरे गोइल आधवा, तो पाई आर ना। यहां से यह दूरी क्या कहलाएगा बताइए? त्रिज्या क्या कहलाएगा? तो है ये नु त्रिज्या। हाँ, तरबूजा के दिन में काट के निकलबो तो ना निकलता है, स्लाइस लिखा निकलता है ना, को पीस है तो ऐसा ही निकलता है। तो हई हो आर, हई हो, देखो तो हई जोन फिगर बा, ये फिगर के करा लिखा भाई बताओ पहले, के करा लिखा बा? अब 1 गिलास पानी बा हमारा भी, अब या आधा लीटर पानी बा, अब ओकरा गिलास में रखो, चाहे लोटा में रखो, चाहे मग में रखो, चाहे जग में रखो, बढ़ जाए क्या घट जाए क्या? जितना बा उतने रही। तो यही फिगर से यह फिगर बनाए तो दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या रहेगा? बराबर ही रहेगा। समझ आए हमने क्या बोला? यही फिगर से यह फिगर बनाए तो दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या रहेगा? यानी जो इसका आएगा वही इसका आएगा, जो इसका आएगा वही इसका आएगा। भिन्न भिन्न राशियों का गुना, भिन्न भिन्न राशियों का। एगो राशि कितना बा? एगो राशि कितना बा? उतारे के नहीं के कल सिखाई फिर से। पाई आर गुना पाई आर गुना आर। बताओ, ये बताओ कि आपका वृत्त का क्षेत्रफल होता है कि नहीं होता? बताओ, होता कि नहीं होता? क्षेत्रफल निकालना हो तो गुना का प्रयोग करेंगे, आयतन भी निकालना हो तो गुने का ही प्रयोग करेंगे। तो सर आयतन मतलब को सिखा दीजिए। परिमाप मतलब कोनों का परिमाप निकाले को जोड़ खाली करना। षटकोण दिले बा हमारा, अब परिमाप निकाले के बाद षटकोण के सभी भुजाएं बराबर होता है। कौ भुजा? 1 2 3 4 5 6, तो 6 गुना भुजा 6x ना हो जाए तो हो गई षटकोण का परिमाप। कोई दिक्कत? चलिए ध्यान दीजिएगा और बढ़िया से समझिएगा। अब दिमाग में घुसी कुछ, काल फिर वृत्त से चलब और सब बेलन शंकु उनको गोला उला जितना तू रटला सब एक बार में एक दिन में क्लियर। देखता है ना वृत्त बाहर अभी क्षेत्रफल कितना? एक हिस्से बना देनी, कोई दिक्कत? कोई कड़ा पे ना है, कड़ा चांदी के हो तो लेके भागी हो जीवो। काल से पेन का मत तो मरबो करबो। वृत्त है, बज रहा है सर, चल ठीक बा, दिख रहा है ना? वृत्त है, ऐसा कह देती हो वृत्त है बा, बस दिखाने का तरीका है, ऐसे चाहे ऐसे, कोई दिक्कत? अब इस कड़े पर, इस चूड़ी पर एक और चूड़ी रख दी, एक और चूड़ी रख दी, एक और चूड़ी रख दिए तो ऐसा बनेगा? बोलो, यह फिगर हमें किसको दिखा रहा है? किसको दिखा रहा है? वृत्त जब था तो हमारे पास क्या था बताइए? जब वृत्त को हम बेलन बनाए तो इसके साथ क्या बढ़ गया? इंच बढ़ गया।
तुम लोग मुंह से बोलना अपने से, हम नहीं जानते हैं। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर गुना एच होता है कि ना होता? हाँ या ना में जवाब दे। कुछ काम करो तो मेमोरी अब कुछ रटा ही कि नहीं के रट के एकदम गार्दा किया है तुम लोग। अब थोड़ा ध्यान देना, ये हमारे पास जब बेलन है, सब कल लिखवाई बाप, टेंशन नहीं लेगा। बेलन को काट दिए कैंची से, क्या भाग में आगे दिख रहा है ना, फ्रंट पे बा। जब हेकरा घुमाइबा है 2 नंबर के तो 2 नंबर इसम के देखिए है कटनी है जिससे से भी में, तो आगे वाला दिखता साइड वाला ऐसा के भाई कर लेखा बा। तो कय गो भाग? 3 गो भाग। ये फिगर का क्या है बताओ पहले, एक फिगर का नाम का बा? तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। कय गो शंकु बदल? कय गो बेलन में? 1 गो बेलन में। कय गो बेलन में? तो 1 रुपया में जब 3 भाग करबो तो 3 से भागा देबो ना। तो 1 गो बेलन में जब 3 गो शंकु बनता, तो जो बेलनवा का आयतन बा ओकरा में का 3 से भाग दे दिया क्या, खाली बन गई शंकु कि ना बनल? फॉर्मूला होला कि ना होला? अब 2 गो शंकु जब जोड़ब नो तो काल समझ में तार लोग कहेगी सर सब चीज सर आसान होता है। 2 गो शंकु जोड़ेंगे ना तो आ जाएगा गोला। क्या आ जाएगा? गोला। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर। कल का प्रूफ क्लास में सिखा देंगे और सबका 3D फिगर दिखाएंगे, वीडियो दिखाएंगे कैसे काम करते हैं। काल परसों के 2 दिन क्लास पढ़ा दें ना तो क्षेत्रमिति 2 ही लैंग्वेज में है, या तो जोड़ या तो गुना। परिमाप निकालना है तो जोड़, और क्षेत्रफल और आयतन निकालना है तो ना, बाकी कुछ नहीं। समझ गए? जा सकते हो पढ़ना ना पढ़ना आप पहले आराम से पढ़ लीजिए, उसके बाद एडमिशन कराइए। कोई जल्दीबाजी नहीं किया, यहाँ तो बैठे का जगह ना मिली।